गुड मॉर्निंग बच्चों। 21 मार्च को आपका मैथ का क्लास 10 का बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि हमारा पेपर मतलब पूरा 80 आउट ऑफ 80 का हो। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा। मैं प्रीवियस 10 ईयर्स के एवरेज बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा और जो इनके आने के इस साल बहुत ज़्यादा चांस है, तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। 2019 में 4 मार्क्स आया हुआ है। क्या पूछ रहा है? टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर है। ध्यान से देखना, हमें इज इक्वल टू में क्या लाना है? अपॉन में 2 कोस स्क्वायर है। अपॉन में 2 कोस स्क्वायर है कब आएगा? या तो अपॉन में ही सीधा आ जाए, या फिर हमें पता है कि भाई सेक में कोस होता है, ठीक है। मतलब इसको किसी तरीके से हमें चेंज करना पड़ेगा, लेकिन फिर इसको भी चेंज करेंगे, ऐसे तो काम नहीं बनेगा। तो एक काम करते हैं, इस पूरे को चेंज कर देते हैं साइन और कोस में, उससे आंसर आ जाएगा। क्यों? देखो यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है, और इस 1 को हटाना पड़ेगा। या यहाँ पे 1 है तो मतलब कहीं ना कहीं हमें साइन और कोस लाना पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करनी चाहिए। तो देखो सिंपल सा है, क्या करेंगे हम? सबसे पहले पूरी जगह 10 को हम क्या लिख लेते हैं? ध्यान से देखेंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, ठीक है। ये ऊपर का हुआ, और नीचे में पूरे में क्या आएगा? देखो अलग पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसको फिर से वही लिख देता हूं मैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस 1। ये हमारा पहले वाले का काम हो गया। अब बीच में क्या है? प्लस कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? कोसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अपॉन में देखो यहाँ पे सेक को क्या लिख सकते हैं? सेक को वापस से क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कोसेक को साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहां तक समझ में आया? एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट? अब देखना ध्यान से कैसे सोल्व करेंगे। पहले यहां पे एलसीएम लेंगे। देखो इतने में एलसीएम ले लेते हैं, इसमें और इसमें, ठीक है। इसमें एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आएगा? देखो ना ध्यान से, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन में पूरे के, देखना ध्यान से, साइन स्क्वायर ए, और ये एलसीएम लिया तो यहां मल्टीप्लाई में जाएगा और अपॉन में पूरे में आएगा, तो माइनस का कोस स्क्वायर ए अपॉन में क्या आएगा? कोस स्क्वायर ए। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर है। प्लस देखना ध्यान से, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे क्या आएगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में ध्यान से देखना, ये इधर और ये इधर, और मल्टीप्लाई करेंगे फिर अपॉन में। देखो ध्यान से, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ओ माइनस क्या रहा, इंटू 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 आएगा, इंटू, ठीक है। अब देखो ध्यान, क्या इस साइन स्क्वायर ए से ये साइन स्क्वायर ए कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा सर, क्योंकि अपॉन में है, ठीक है, सीधी सीधी कट जाएगा। अब देखना ध्यान से, ये जाएगा पलट के कहां? तो इसको मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूं, यहां पे देखो ध्यान से, ये जाएगा पलट के ऊपर, ये जाएगा यहां से, ये जाएगा सबसे ऊपर, और ये जाएगा इसके साथ। तो क्या आ जाएगा? यहां पे देखना ध्यान से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना, थोड़ा लेंदी है लेकिन आया भी सीधा 4 मार्क्स है, ये भी देखो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस, अब देखना ध्यान से, कोस ऊपर गया और नीचे ये बचेगा, तो क्या बच रहा है? कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नीचे पूरे में ये कॉमन आ रहा है, तो नीचे पूरे में ऐसे लिख देते हैं, क्या? साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखो ध्यान से, ऊपर क्या बचेगा? इधर ये हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर एडिटिव ऐड हो जाते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो, देखने पे कुछ दिख जाएगा। इस पूरे की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है सर? 1 होती है, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख दूं? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। यहां तक काम बन गया? बिल्कुल। देखो अब बस एक लाइन का हो रहा है, एक लाइन और लिखनी है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या लाना है? कोस लाना है, तो मतलब साइन भगाना पड़ेगा, और साइन भगाने का एक ही तरीका है, आइडेंटिटी। स्क्वायर में साइन की आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें साइन की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं? यहां से साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिंपल सा, बस हो गया काम। ये वैल्यू यहां पुट कर दो। अब ए है तो ए कर देंगे यहां पे, मतलब थीटा हटा के यहां पे भी ए, और ये हटा के यहां पे भी ए, तो ये पूरी वैल्यू यहां पे रख दो। तो क्या आएगा? देखो ध्यान से, 1 माइनस
कोस स्क्वायर है, और फिर एक और है माइनस में कोस स्क्वायर है। अब देखो यहां पे भी कई बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि सर इनको कैसे ऐड करें। देखो इन दोनों को देखो ध्यान से, इन दोनों को 1 मान लो, तो 1 प्लस 1 कितने होंगे 2, और विद द साइन ऑफ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस विद द साइन ऑफ माइनस, यहां मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, ध्यान रखना, यहां सिंपल एडिशन हो रहा है। तो क्या लिख देंगे हम 1 अपॉन 1 माइनस 2 cos स्क्वायर t, यही हमें प्रूफ करना था। देखो आंसर देखा, 4 नंबर का कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छे से समझना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट करके ज्यादा से ज्यादा बताना कि आपको कैसा लगा। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि एक एक स्टेप समझा सकूं, फिर भी अगर आपको डाउट हो तो वीडियो को दोबारा से देखना, बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया, ठीक है। नोट डाउन करो, बहुत ज्यादा चांस है इस क्वेश्चन के फिर से आने के, अच्छे से करो, दोबारा कर देख लेना अगर ना समझ में आए तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 2019 में 4 मार्क्स का आया है। देखो इस क्वेश्चन में ना कई जगह इसके 2 आंसर आपको मिलेंगे, मैं बता देता हूं आंसर 2x और 1/2x, लेकिन जिस हिसाब से मैं कराऊंगा उसका इससे एक ही आंसर आएगा। पता नहीं 2 आ रहे हैं, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके सही है कि गलत है, मुझे अपना मेरा सही लगता है तो मुझे उससे मतलब है, बाकी दूसरों के सही है या गलत है मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। सिर्फ हमें ये देखना है 2 आंसर देखो तब आएंगे जब हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में x की 2 वैल्यू आती है और 2 सेटिस्फाइड करता है। यहां पे हमें कहीं क्वाड्रेटिक नहीं दिख रही है, तो मेरे हिसाब से इसका एक ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक भी बन जाएगी, क्वाड्रेटिक कैसे बन जाएगी कि अगर हम sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी लगा दें उससे आंसर आ जाएगा, उससे क्वाड्रेटिक बन जाएगी। लेकिन मुझे क्यों जरूरत है, हम क्यों फालतू में लेंथी करें, हमसे तो ऐसा कुछ दिया नहीं होगा तो हम जबरदस्ती कर रहे हैं, इसको हम सिंपल से कर सकते हैं। सिंपल से कैसे, देखो हमें क्या दिया हुआ है sec थीटा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे sec थीटा इक्वल टू, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x। ये चीज समझ में आई कि नहीं। देखो स्क्वायर में x है, थीटा में नहीं है, तो इसलिए हम 2 वैल्यू नहीं कर सकते। यहां से अब देखो, अब हमें पता है कि sec थीटा क्या होता है भाई, सिंपल सा तो है कि h अपॉन b। sec थीटा क्या होता है हमारा h अपॉन b, तो मतलब हम ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल बना लिया यहाँ पे, यहाँ तो देखो, तो ये 90 हो गया, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, मतलब h हमारा कितना है 4x स्क्वायर प्लस 1, और b बेस इसको ले रहा हूं मैं, अगर थीटा यहां से ले रहा हूं तो बेस ही हो जाएगा, तो बेस कितना है 4 है, मतलब मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब p निकालना है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। तो हमें पता है कि भाई नाम ले दो ABC, ट्रायंगल का नाम दे दो ABC, तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC हमें पता है क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। यहां से h कितना है, देखो h कितना है 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू p, इसको हमें निकालना है, और b कितना है हमारे पास 4x का होल स्क्वायर। इसको खोल देंगे तो ये यहां से कितना आ जाएगा 16। अब देखो x का स्क्वायर है तो मतलब x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू 4x स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू, यहां से p स्क्वायर ऐसे ही रहा, इसको खोलेंगे तो फिर से वापस से क्या आ जाएगा 4 चौक 16 x स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। अब देखना ध्यान से, यहां तक समझ में आ गया। तो यहां पे मैं फिर से लिख सकता हूं 16 x की पावर 4 प्लस 4 दूनी 8x स्क्वायर प्लस 1, और इधर से क्या आ रहा है p स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ये ऊपर का मिटा रहा हूं, ये लिख लिया होगा आपने, है ना। अब देखना ध्यान से, x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1, और इसको मैं इधर ले आया तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 16x स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, ठीक है। यहां से देखो फिर से क्या आ रहा है, ये 16x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान से देखना, इसको मिटा देता हूं, इसको 1 को मैं आगे ले आता हूं 1। अब देखो इसमें से ये माइनस होगा तो माइनस का 8x स्क्वायर बचेगा इक्वल टू p स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, इसको फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूं 4x स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर प्लस 1 को वापस से 1 इंटू 1 लिख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको इस वापस को मैं ऐसे लिख रहा हूं 2 इंटू 1 इंटू 4x स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया। अब देखो ध्यान से, ए कहां गया मार्कर, हाँ, इसको मैंने a मान लिया थोड़ी देर के लिए तो ये भी a हो जाएगा, फिर यहाँ पे इसको b मान लिया तो ये भी b हो जाएगा, और इसको फिर से ये b और ये फिर e। तो यहां से कुछ फार्मूला दिख रहा है आपको, क्या फार्मूला बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब a किसको माना था मैंने 4x स्क्वायर को, 4x स्क्वायर को, और b कितना है मेरा -1 का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहां से देखो दोनों साइड अब स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो कल कहने का मतलब है मेरा पी कितना आ गया, मेरा पी सीधा सीधा ये आ गया। क्लियर है? यहां तक देखो ध्यान से, पी मेरा ये आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये मिटा रहा हूं, देखो ध्यान से। तो यहां से मेरे पास पी पता चल गया मेरे पास, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा कितना है मेरे पास, 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x प्लस टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, p अपॉन b। p कितना है, ये वैल्यू लिख देता हूं मैं, ये कितने है 4x स्क्वायर माइनस 1। तो ये कितना है मेरा, मतलब 4x स्क्वायर माइनस 1, और b कितना है एज यूजुअल ये 4x। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। तो 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4x। तो देखो ध्यान से, इस 1 से ये 1 कट गया, तो ऊपर क्या बच रहा है 8x स्क्वायर अपॉन 4x। तो इसको फर्दर मैं ये लिख सकता हूं 8 इंटू एक्स अपॉन 4 इंटू एक्स। तो इस x से ये x कट गया और इससे ये कट गया, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ गया 2x। मतलब मेरे हिसाब से आंसर इसका ये होना चाहिए। बाकी कई लोगों के इसमें 1/2x भी है, वो इसलिए है, मैं बता देता हूं, वरना आप कहोगे कि सर आप गलत करवा रहे हो। देखो मैं गलत नहीं करवा रहा हूं। अगर आप ये आइडेंटिटी लगाओगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर है तो दो वैल्यू देगा। ठीक है, क्योंकि मैं हम उधर ले जाएंगे, फिर ये 10 हटाएंगे, स्क्वायर जाएंगे तो प्लस माइनस वैल्यू देगा। मुझे ऐसी जरूरत नहीं लगी। क्यों नहीं जरूरत लगी, क्यों अननेसेसरी हम कैलकुलेशन बनाए इसमें, जब कहीं दिया ही नहीं है तो हम तो जबरदस्ती कर रहे हैं ना। हमारा सिंपल सा रूल क्या है, ट्रायंगल बना के कर लो जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं, उससे हमारा आंसर आ रहा है, तो हम क्यों नेसेसरी करें। एग्जामिनर गलत नहीं करेगा, भरोसा रखो, इससे भी हमारा आंसर बिल्कुल सही है, आप भरोसा रखो। वो अननेसेसरी कैलकुलेशन खींचने वाला क्वेश्चन हो जाएगा, मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए। आप बाकी चेक कर लेना, ठीक है, अच्छे से देखो। मेरे हिसाब से मेरे को जो सबसे आसान वे लगे तरीका सोल्व कराने का, मैंने उस हिसाब से करवाया। ठीक है, नोट डाउन कर लो अच्छे से, और कमेंट सेक्शन में बताओ क्वेश्चन कैसा लगा। 2019 में 4 मार्क्स आया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक का है, वैसे तो ये टेक्स्ट बुक का, लेकिन बोर्ड में पूछा हुआ है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, क्यों जबरदस्त है, इकलौता क्वेश्चन है जिसमें तीनों आइडेंटिटी लगेगी। तीनों कौन सी, यहां मैं लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आइडेंटिटी 1। दूसरी कौन सी है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरी कौन सी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीनों आइडेंटिटी लगेगी। कैसे लगेगी देखना ध्यान से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन। ठीक है, हमें ध्यान से देखेंगे, हमें क्या लाना है, हमें 7 लाना है, 7 और टेन स्क्वायर थीटा लाना है और सेक स्क्वायर थीटा लाना है। भाई 7 तो एक ही तरीके से आएगा कि यहां पे मतलब 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस ऐसे करके, या 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस करके, या 3 प्लस 4 प्लस करके, ऐसे करके 7 आएगा। मतलब कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे, उन्हीं से 7 आएगा। कैसे लाएंगे ध्यान से देखो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल सा है, स्क्वायर खोल दो। जब भी ऐसा कुछ ना समझ में आए स्क्वायर खोल दो। तो स्क्वायर खोल देंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, ए साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, इसका आ गया। ठीक है, प्लस अब सेकंड वाले का क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा सेक थीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, और आइडेंटिटी लगेगी, 3 तो है ही, चौथी भी लगेगी। क्या लगेगी चौथी, कि हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, वो कोसेक थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा। और एक और पांचवी क्या लगेगी, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे कैसे, ध्यान से समझना, ये पांचवी आइडेंटिटी लगेगी। भाई ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मस्त देखो। तो अगर मैं साइन की जगह 1 अपॉन कोसेक लिखूं तो ये कट जाएगा इससे, बिल्कुल कट जाएगा सर। सेम देखो कोस में, तो कोस को अगर 1 अपॉन सेक लिखूं यहां पे तो मल्टीप्लाई में कट जाएगी। तो देखो 2 और 2 4 तो यहां से मिल गया, और यहां पे देखो ध्यान से, इन दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूं, इन दोनों। तो इसकी ये आइडेंटिटी भी कितनी होती है, 1 होती है। देखो ध्यान से, तो हमें पता है प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, तो मैं ये लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, तो मतलब अलग अलग लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो 4 तो यहां से मिल गए,
और इसकी वैल्यू कितनी होती है आइडेंटिटी से, ये भी आइडेंटिटी होती है, तो 5 मिल गए। मतलब इसी जगह मैं 1 लिख दूं तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वो प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, अब हमें पता है कि भाई 5 तो मिल गया, हमें तो 7 लाने हैं, लेकिन हमें कोसेक नहीं चाहिए और टेन नहीं चाहिए, वो सेक नहीं चाहिए, टेन चाहिए और कोट चाहिए। तो इसको मैं इस आइडेंटिटी को वापस से ये लिख सकता हूं इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। भाई उधर ले गया और सेम टेन को अगर मैं उधर ले गया तो इसको ये लिख सकता हूं इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बस हो गया इतना, अगर आपने समझ गया तो आपका आंसर आ गया। वैल्यू रख दो, कोसेक की जगह क्या रख देंगे वहां से, तो 5 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस सेक की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहां से 5 और एक 6 और एक 7 मिल गए, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यही हमें प्रूव करना था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पांचों आइडेंटिटी यूज करवाई है, इसीलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नोट डाउन करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड में आने के बहुत ज्यादा चांस है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, कमेंट भी कर देना, जरूर करना यार। 2 मिनट 10 सेकंड लगते हैं लाइक सब्सक्राइब करने में, है ना, और बेल आइकन दबा लेना। मैं ऐसे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सके। ठीक है, नोट डाउन करो और प्लीज अपना रिप्लाई जरूर देना, अपना सजेशन जरूर देना। ठीक है, आप ही के लिए करवाया जा रहा है, नोट डाउन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 2019 में ये भी 3 मार्क्स का आया हुआ है। करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे। हमें प्रूफ करना है 1 प्लस कोटे माइनस कोसेके और 1 प्लस टेन ए प्लस सेके इक्वल टू 2। मतलब नंबर चाहिए हमें, भाई 2 नंबर है, ना हमें सेक चाहिए, ना कोस चाहिए, ना टेन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। स्ट्राइक नहीं कर रहा है, क्या करेंगे, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है कि सर कैसे स्टार्ट करेंगे। कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रही है, एक ही चीज पता है कि जब भी ऐसा कुछ हो तो इसको सब कुछ चेंज कर दो। मतलब चेंज कैसे, 1 प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, माइनस कोस को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, एक स्टेप यहां से क्लियर हो गया। और यहां से सिमिलरली वे में 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है, प्लस 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से कोई संदेह नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब देखो यहां पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 1 ऐसे ही रहा, प्लस यहां पे पहले एलसीएम लेंगे तो ये इधर और ये इधर जाएगा ही नहीं, क्यों नहीं जाएगा, दोनों सेम है। जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, सीधी सी बात है। तो इसको डायरेक्टली लिख दूं मैं, इस पूरे को मैं ऐसे लिख दूं, कोस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। यहां तक ये स्टेप मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ इतने पे काम किया, देखो मैंने अभी पूरे पे काम नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ इतने पे काम किया, इतने पे इसको सोल्व किया। सिमिलर वे में इसको सोल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको गड़बड़ ना हो। स्मार्ट मत बनना, स्टेप बाय स्टेप करना, कभी आंसर गलत नहीं आएगा। सोचोगे इस दिमाग में कैलकुलेशन कर लें, स्किप कर दें, ये वो मार्क्स कट जाएंगे। सब्जेक्टिव पेपर है, एक स्टेप दिखाना है आपको। ठीक है, सिमिलर वे में यहां पे ऐसे लिख लेंगे 1 प्लस, इसको लिख लेंगे क्या, साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए। यहां तक कोई डाउट, बिल्कुल। अब देखो, अब एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो जिसके नीचे कुछ नहीं हो तो 1 लगा दो, यहां पे भी 1 लगा दो, ये इधर और ये इधर और अपॉन में ये सेम, ये इधर और ये इधर और अपॉन में ये। ठीक है, तो क्या आ रहा है आंसर, ध्यान से देखेंगे, साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए, ये पहले वाले का है इतना। ठीक है, और इसको करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन में कोस ए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल एक एक स्टेप क्लियर है। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, ये वाली लाइन मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि नीचे फिर लिखूंगा ज्यादा तो दिखेगा नहीं। ठीक है, अब ध्यान से समझो, यहीं पे है ट्रिक, ट्रिक यहीं पर है, इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। इस पूरे को थोड़ी देर के लिए मैं ए मान लिया और इतने को इसको बी मान लिया। ठीक है, सेम सिमिलर वे में इस पूरे को मैंने ए मान लिया और इस पूरे को वापस से मैंने बी मान लिया। ठीक है, कुछ गड़बड़ है, अरे नहीं, यहाँ पे साइन गड़बड़ है, यहाँ पे सिर्फ प्लस आएगा, सही कर लेना, हो जाता है यार कभी कभी। ठीक है, प्लस आएगा। तो ये देखो ध्यान से क्या दिख रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, मतलब क्या लग रहा है मेरा, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब क्या लग रहा है मेरा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे देखो ध्यान से, एक मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है, और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो साइन ए इंटू कोस ए। यहां तक क्लियर है। अब ए मैंने किसको माना था, ए इस पूरे को माना था, वैल्यू रख दो यहाँ पे, ब्रैकेट का यूज करना, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक, और अपॉन में क्या आएगा साइन ए कोस ए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, एक एक स्टेप बिल्कुल अच्छे से मैंने समझी, कोशिश की है पूरी अच्छे से समझा पाऊं, फिर भी अगर डाउट हो तो देख लेना एक बार। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए और माइनस 1 अपॉन में साइन ए कोस ए। क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से देखो फिर एक स्टेप, इस पूरे को वापस से, इस पूरे को एक लिख सकता हूं मैं, जनरल आइडेंटिटी है यार, इस पूरे की जगह 1 लिख सकता हूं, तो 1 प्लस 2 साइन ए कोस ए माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा साइन ए कोस ए। क्लियर है यहां तक। अब फिर देखो ध्यान से एक स्टेप, इस 1 से ये 1 कट रहा है, एक प्लस का एक माइनस का, सिंपल सा कट जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या बच रहा है, यहां से क्या बचा हमारे पास, 2 साइन ए कोस ए अपॉन में साइन ए कोस ए। ठीक है, अब फिर मल्टीप्लाई आ गई, मल्टीप्लाई में है तो ये पूरा इससे कट गया, और हमें क्या लाना है 2, आ गया हमारा आंसर। देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप करने का फायदा, कितनी इजीली वे में क्वेश्चन हो गया। बोर्ड का पूछा हुआ है 2019 में 3 मार्क्स का, बहुत प्यारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम मतलब एकदम एग्जाम में आ जाएगा तो आपको स्ट्राइक ही नहीं करेगा कि स्टार्टिंग लू कहां से मैं स्टार्ट करूं। अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नोट डाउन करो अच्छे से, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे, लाइक सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और अच्छी लगे तो अपने कमेंट करके जरूर बताना प्लीज। ठीक है, आप ही के लिए सब किया जा रहा है, जरूर बताना। ठीक है, कि आपको मेरे लेक्चर कैसे लग रहे हैं, मिटा दो अच्छे से, समझ में आ गया, नोट डाउन कर लेना, बोर्ड में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है इसके लिए। ठीक है।